गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का मिशन एक्वाकल्चर पार्ट 9। कुछ इशू था मेरे, तो इसलिए मैं क्लास दे नहीं पाया रेगुलर। आज से डेली क्लासेस होगा, वो भी 40 क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है सीवेज फीड फिश कल्चर वॉज डेवलप्ड। इसका आंसर होगा जर्मनी। आप सबको पता है जहाँ पर क्या होता है, जो भी फैक्ट्री से जो भी पानी निकल जाता है वेस्ट मटेरियल के साथ, हम लोग उसी पानी को ट्रीटमेंट करके हम लोग वहाँ पर मछली पालन करते हैं। तो इसको सीवेज फिश एक्वा फिश कल्चर कहा जाता है। तो ये जर्मनी में शुरू होता है। इंडिया में कहाँ पर ये शुरू होता है, वो है वेस्ट बंगाल, कलकत्ता बोल सकते हो। ठीक है, एक हो गया। सेकेंड, डिल्यूटिंग द वेस्ट वाटर बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन इन फिश पॉन्ड। इसको कहा जाता है मुनिच वेस्ट वाटर फिश पॉन्ड। ये क्या चीज़ है, मतलब देखिए डिल्यूटिंग क्या है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। किसी भी एक वाटर के अंदर अगर हम लोग कुछ केमिकल ऐड करके या एक्स्ट्रा कुछ पानी ऐड करके उस वाटर को हम लोगों ने वीक कर दिया, मतलब डेंसिटी में बहुत लो कर दिया, मैं कह सकता हूँ, तो उसको हम लोग कहेंगे डिल्यूटिंग द वेस्ट वाटर। तो जब भी हम लोग कोई वेस्ट वाटर को ठीक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कोई केमिकल या कुछ भी एक्स्ट्रा पानी मिले के हम लोग उसको पहले वीक करते हैं पानी को, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करते हैं। जिसको कहा जाता है मुनिच वाटर वेस्ट वाटर फिश पॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीवेज कॉन्टेंट। सीवेज के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होता है 90 to 99%। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 99.9% उसके अंदर सीवेज फीट के अंदर, जो सीवेज फीट वाटर के अंदर वाटर होता है। ठीक है, तो अगर 99.9% नहीं होगा तो आंसर, तो 90 to 99% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ASTP का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर होगा एक्वाकल्चर बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पर चारों का आंसर ऐसा है, तीनों के आंसर सब सेम है, बस लास्ट में है आपका प्लांट, एक में है प्रोजेक्ट, तीसरे में है आपका पॉन्ड। तो उसका आंसर होगा प्रोजेक्ट, आप याद रखना। ठीक है, एक्वाकल्चर बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड डकवीड फिश बेस्ड ट्रीटमेंट। अभी डकवीड क्या है, डकवीड एक छोटे जो प्लांट्स पाया जाता है अपना हमारा जो पॉन्ड के अंदर, छोटे छोटे प्लांट्स। एक क्या करता है, जो भी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स या मैं कहूँ जो भी एक्सेसिव टॉक्सिक जो भी गैसेस होता है पानी के अंदर, उसको वो ख़त्म कर देता है या उसको ठीक कर देता है। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होगा तो उस एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स को वो सोख लेगा, जिससे पानी का कंट्रोल में रहेगा। एंड यूट्रोफिकेशन से इसको बचने का उपाय डकवीड ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो डकवीड फिश कल्चर फिश बेस्ड ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है, ये होता है आपका, इसका आंसर होगा आपका सीफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केज कल्चर वॉज ओरिजिनेटेड। ये सबको पता है, आंसर विल बी कंबोडिया। ठीक है, बट केज कल्चर ओल्ड में कंबोडिया में, अगर बोला गया है मॉडर्न केज कल्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, एंड पेन कल्चर तो जापान में ही, आप सबको पता है, मैंने आपको एक बार एक ट्रिक्स सिखाया था, पेन जापान, आप इसका आपको याद रख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानो फिशरी वॉज यूज्ड फॉर कल्चर। तो जानो फिशरी क्या है, जानो फिशरी कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम में आपको दिया जाए जानो फिशरीज रिलेटेड टू, अभी नीचे में दिया गया आपको केज कल्चर दिया गया, पेन कल्चर दिया गया, बायोफ्लॉक दिया गया, RS दिया गया, तो उसका आंसर होगा पेन कल्चर। ओके, जो हमारा जानो फिशरीज है ये एक टाइप का पेन कल्चर ही है, जो हम लोग ये मेनली होता है आप अपना चिल्का लेक पर। ओके, तो चिल्का लेक पर क्या होता है, अपना ब्रेकेज वाटर ज़्यादा होता है, तो साइड पे हम लोग पेन कल्चर करते हैं और मोस्टली सीड्स को रेयरिंग करते हैं हम लोग। वहाँ पर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मछलियाँ होता है उसको हम लोग रेयरिंग करते हैं, यही है जानो फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा, ओके, जानो फिशरीज मेनली किस मछली के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मुलेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम फॉर केज, मतलब केज कल्चर करने के लिए कितना डेप्थ होना चाहिए ना, तो एटलीस्ट 5 मीटर होना चाहिए डेप्थ वाटर, तब हम लोग उसको केज कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ केजेस आर मोस्टली ऑपरेटेड इन मैरिन एनवायरनमेंट। मैरिन एनवायरनमेंट में कौन सा केज सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो आंसर विल बी सबमर्ज। ओके, तो सबमर्ज टाइप के जो केजेस है उसको हम लोग ज़्यादा टाइम करते हैं। सबमर्ज क्या होता है, पानी के अंदर जो केजेस हम लोग पालते हैं उसको। ठीक है, पानी के अंदर जो केज को फिट करके मछली को पाला जाता है उसको हम लोग सबमर्ज कहते हैं। ठीक है, फाइबर यूज्ड फॉर केज मोरिंग। अभी आपको ये याद रखना है मोरिंग क्या है। मोरिंग क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सोच लीजिए ये एक अपना केज है। ओके, तो इसको पानी में स्टिल एक जगह पर रखने के लिए नॉर्मली क्या यूज़ होता है, इसको एक जगह पर रखने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है अपना क्या, मेरे साथ बोलिए, जो फ्लोटर्स। बट फ्लोटर्स भी एक जगह पर ठीक से नहीं रहता है, तो उसको अलग से हम लोग एक रस्सी टाइप से उसको ऐसे क्रॉस टाइप में उसको बांध के रखना पड़ता है, जिससे वो एक ही जगह में फ्लैट स्टिल होके खड़ा रहे। ओके, तो वो जो अब मोरिंग है उसको मोरिंग कहा जाता है। तो मोरिंग किससे बनाया जाता है, तो ये होता है अपना डाइनीमा। ओके,
डाइनी में एक बहुत ही मतलब मैं कहूँ बहुत ही सुपर सॉफ्ट एंड सुपर मैं हल्का चीज़ बोल सकता हूँ, बहुत ही हल्का चीज़, लेकिन ये स्टील से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको डायना में कहा जाता है, ये केज मोरिंग में यूज़फुल है, ठीक है। कार्प सीड रेयरिंग इन फ्लोटिंग केजेस वाज कंडक्ट, तो इसका आंसर होगा अपना सिफरी, ठीक है। सिफरी कब शुरू हुआ था? 1947 पर, यानी इसके बोले मेरे साथ, इसके हेडक्वार्टर्स है बैरकपुर, ठीक है। ठीक, सेंट्रल इंडियन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केज कल्चर वाज फंडेड बाय, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा जो केज कल्चर है वो किसने मतलब शुरू किया था, तो क्या तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जी, मुझे जितना बात है NADB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, यहाँ पर पहले शुरू हुआ था केज कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फिश टू बी कल्चर इन सीवेज फीड एक्वाकल्चर। अभी सीवेज फीड एक्वाकल्चर आपको पता है, जितना भी मैं वहाँ पर ट्रीटमेंट करूँ ना करूँ, थोड़ा बहुत टॉक्सिक ऊपर रह ही जाता है, वाटर पैरामीटर्स कंट्रोल करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग को हार्डी फिश उसको पालना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो सिल्वा का मागुर में मागुर एंड तिलापिया ही सबसे हार्डी फिशेज है, एंड मागुर तिलापिया के अंदर भी तिलापिया सबसे हार्डी फिशेज है। हार्डी फिशेज क्या होता है, जो भी मछली मतलब अगर उसको प्रॉपर टाइप का पीएच या मैं कह सकता हूँ प्रॉपर टाइप वाटर पैरामीटर्स नहीं भी मिलता है, तब भी वो वहाँ पर इजीली जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सोच लीजिए ये एक लेक है, ठीक है, ये एक लेक की है, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत एक पानी निकलने का जगह मिल गया, तो ये ऐसे हो गया मेरे से, देखिए मतलब ये लेक पहले सीधा जाता था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे पानी घुसते घुसते ये लेक ऐसे बन गया और ये इधर बंद हो गया, तो ओवरऑल क्या कैसा हुआ, ऐसा बन गया, ये लेक ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्यों होता है, ये ऑक्सबो रिवर मेंडरिंग। रिवर मेंडरिंग मतलब क्या है, एक रिवर सीधा जा रहा है, साइड में छोटा छोटा होल बनकर एक अलग सा रूट बन रहा है, वो रूट बनकर ही एक ऑक्सबो बनते हैं, ठीक है। फ्लड प्लेन वेटलैंड्स आर नॉन एज पेट, मणिपुर में इसको कहा जाता है पेट फॉर फ्लड प्लेन वेटलैंड्स को। फ्लड प्लेन वेटलैंड्स क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। किसी भी रिवर से जब भी फ्लड होता है क्या कुछ और होता है, ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो रिवर से जब रिवर में जब पानी जाता है तो साइड पर किसी लैंड पर आके वो पानी थोड़ा बहुत रुक जाता है, तो उसको हम लोग फ्लड प्लेन वेटलैंड्स कहते हैं ना, थोड़ा बहुत रुक जाता है और कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पर वो पानी स्टे करता है। नाला मैं बोल सकता हूँ, नाला आपको पता ही होगा, छोटा छोटा नाला ड्रेन, वहाँ पर हम थोड़ा टाइम के लिए मछली पाल सकते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्लैट प्लेन वेटलैंड्स। तो मणिपुर में इसको कहा जाता है पेट, एंड वाटरलॉग वेटलैंड्स आर नॉन एज चाउर इन बिहार। बिहार में कहा जाता है चाउर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर दोनों आंसर चाउर आ गया, बट एक आंसर होगा चाउर, ठीक है। वन ऑफ द मेजर सीवेज इरीगेटेड फिशरीज इन कलकत्ता पॉपुलरली नॉन एज, इसको कहा जाता है सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक पर सबसे ज़्यादा सीवेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ केज। सबसे प्रिमिटिव टाइप कौन सा टाइप्स ऑफ केज सबसे यूज़ करता था, तो इसका आंसर होगा फिक्स टाइप ऑफ केज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपना केज कल्चर के टाइम में, ओके। मेजर प्रॉब्लम इन केज फार्मिंग, देखिए मैंने आप आज के क्वेश्चन में पिक्चर ऐड नहीं किया हूँ, और ना ही मैं इजी क्वेश्चन के पिक्चर ऐड नहीं करूँगा, ये आपका जिम्मेदारी है, आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं पिक्चर ऐड करता हूँ तो मुझे बहुत टाइम मेरा कंज्यूम होता है, मुझे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, अपलोड करने में इश्यू होता है, ओके। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ, आप नेट पर जाकर चेक करिएगा। मेजर प्रॉब्लम केज फार्मिंग, इसका आंसर होगा फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या होता है, जब भी आप लोग केज को पानी के अंदर डुबोते हो तो छोटा छोटा उसके अंदर शेल्स वगैरह या कोई भी प्रोटोजोआ या कुछ भी आके चिपक जाता है, तो धीरे धीरे जो नेट का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होता जाता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सी चीज़ यूज़ किया जाता है, बट नॉर्मली वो क्या यूज़ किया जाता है मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपको याद रखना है फॉलोइंग इसको कहा जाता है। तो केज कल्चर में सबसे ज़्यादा आपका आंसर होगा फॉलोइंग विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वाटर, ठीक है। प्रोजेक्ट वाटर नाम सुना, आपको याद रखना उड़ीसा, और कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन से तो है अपना यूनाइटेड नेशन, ईपी से शुरू होगा अपना एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मुझे एक चीज़ देखने दीजिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड, आंसर होगा 2 फरवरी, नो डाउट, आपको याद रखना है। स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, आंसर विल बी तमिलनाडु। इजी क्वेश्चंस, इजी आंसर, नथिंग टू बी रिमेंबर मच, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट, ओके, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान
2 शुरू हुआ था 1993 पर एंड 1 शुरू हुआ था 1985 पर। आपको याद रखना 1 एंड 2 के अंदर आपको डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। डिल्यूशन ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है। डिल्यूशन आप मैंने तो सबसे पहले आपको समझा था क्या है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। रेसिडेंट टाइम ऑफ वाटर एक्टिवेटेड स्लज। वाटर एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया हम लोग उस पर यूज़ करते हैं, जिससे जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो इसके लिए जो कितना टाइम लगता है, इसका आंसर होगा 2 to 3 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल फिशरीज ऑफ चिल्का लेक। चिल्का लेक में अपने गहरी फिशिंग होता है, भाई फिशिंग होता है, जानो फिशिंग तो होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मेनली जानो फिशिंग होता है, बट ये तीनों के तीनों होता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। हाउ मेनी सिंकर्स आर नीडेड इन पर केज। देखिए ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको समझना है। एक केज ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फ्लोटर्स होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक दूसरा फ्लोटर्स होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक तीसरा होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक चौथा होना चाहिए। लेकिन बीच में जब आप चलोगे तो हो सकता है बीच में डूब जाए। तो यहाँ पर आपका 5वां होना चाहिए, यहाँ पर आपका 6वां होना चाहिए, यहाँ पर आपका 7वां होना चाहिए, यहाँ पर आपका 8वां होना चाहिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा चीज़ है ना, आपको याद नहीं रखना है, आपको मतलब मैं रट्टा नहीं मारना है कि 8 रहना है 8 रहना है 8 रहना है, क्यों 8 रहना है ना, आपको याद रखना है। जिससे मैं आपको पिक्चर समझा दिया ना, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। रबर टाइज आर यूज्ड केज इज ए फेंडर्स। और फेंडर्स क्या होता है, किसी भी नेट के बाहर हम लोग कोई बड़ा बड़ा रबर यूज़ करते हैं, रबर टायर्स, जिससे क्या होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना हमारा जो मैं क्या बोलूँगा, जो हमारा केजेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग रबर टायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, आंसर विल बी कोर्स स्क्रीनिंग। अब कोर्स स्क्रीनिंग क्या है, देखिए वाटर आएगा हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है, उसको ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले सबसे पहले उसके अंदर में जो बेसिक जो चीज़ हम लोग इजीली निकल सकते हैं, कि कोई भी पॉलीथीन बैग्स हो गया या कोई भी चीज़ लकड़ी या कोई भी चीज़, उसको पहले हम लोग निकालेंगे बाय हैंड और बाय कुछ भी टेक्निक से, क्योंकि वो इजीली हम लोग निकल सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कोर्स स्क्रीनिंग। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स हाईली रेस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जब पानी के अंदर जम जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत सारे एल्गी, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन तैयार हो जाता है पानी के अंदर, जो हमारा मछली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंट्रोल में रहना चाहिए। तो इसके लिए हाईली मिनरल्स, कौन से मिनरल्स ज़्यादा हो जाता है यूट्रोफिकेशन के लिए, ये होगा फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, द डोमिनेंट स्पीसीज बीइंग कल्चर इन केज ग्लोबली। देखिए अगर इंडिया की बात करते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कौन कौन सा मछली है, मुलेट्स वगैरह होता है। बट अगर डोमिनेंटली बात करो फिश कल्चर बीइंग कल्चर, इसका आंसर होगा आपका साल्मोनेट्स। ओके, साल्मोनेट्स ग्लोबली सबसे ज़्यादा इसको पाला जाता है, कहाँ पर, केज कल्चर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट गंगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पता था, फर्स्ट गंगा प्लेन 1985 पर शुरू हुआ था, ठीक है। टाइप्स ऑफ केज कल्चर सूटेबल फॉर वेटलैंड के अंदर कौन सा टाइप्स ऑफ केज कल्चर ज़्यादा सूटेबल है, अभी आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका फ्लोटिंग। कौन सा टाइप का वेटलैंड्स, केज कल्चर वेटलैंड्स पे ज़्यादा होगा, अच्छा है फ्लोटिंग, क्योंकि देखिए सबमर्ज नहीं होगा, बिकॉज वेटलैंड्स पे ज़्यादा इतना में डेप्थ नहीं होता है ना, तो इसलिए सबमर्ज तो नहीं होगा, तो फ्लोटिंग वाला सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन रिड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय 33%, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। द कल्चर पीरियड मेंटेन इन पेन और केज कल्चर के कितना मेंटेन, पेन कल्चर हो जाए या केज कल्चर हो जाए, दोनों के लिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा, उसका आंसर होगा 4 to 6 मंथ, ठीक है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एनहांसमेंट इन इनलैंड वाटर बॉडीज इन इंडिया, आंसर विल बी कल्चर बेस्ड फिश कल्चर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, इसमें पिक्चर लगने वाला कोई चीज़ था नहीं, और जो भी पिक्चर लगने वाला चीज़ था वो मैंने अवॉइड किया, बिकॉज अगर हर चीज़ मैंने ही आपको दे दिया तो आप लोग आलसी बन जाओगे। मुझे भी काम होता है, मुझे भी और भी चीज़ पढ़ाई करना है, तो इसलिए मैंने पिक्चर लगाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं पिक्चर नहीं लगाऊंगा, कोई एक चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको ज़रूर पिक्चर लगाऊंगा, तो सबको याद रखना है। एंड एक चीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, ये STP, इसका आंसर एक्वाकल्चर बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका एक्वाकल्चर बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो मैं इस पे और उस पे कंफ्यूज हो गया था, उस पे मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पे और इस पे कंफ्यूज हो गया था कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो UNEP में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होगा, एंड अगर ये बात होगी आपका STP, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्वाकल्चर बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो ओके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलते हैं 40 क्वेश्चन के साथ, एंड आज से मैं डेली आऊँगा, मैंने
पता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली ही आऊँगा कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गया मेरा, हम लोगों को 20 क्लास हम लोग पीछे हैं। तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए मैं 40 क्वेश्चन दूंगा, धीरे धीरे 50 क्वेश्चन दूंगा। आप लोगों को अगर पढ़ने के मूड है तो मैं 1 घंटा या 2 घंटा क्लास लूँगा, तब भी आप लोग देखोगे। अगर आप लोगों को पढ़ने का मूड नहीं है तो 2 घंटे या 5 मिनट का क्लास भी आप नहीं देखोगे। तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता रहूँगा, क्वेश्चन का क्वांटिटी बढ़ाता रहूँगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज एग्जाम्स हमारे सर पर है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।